सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव में कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जब तक मन में खोट और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप है, यह याद रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में हम मीन राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में ही विश्लेषण करेंगे। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति व्यक्ति को, जातक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति मनुष्य की भौतिक क्षेत्र में उन्नति ही नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा पर, हाईएस्ट एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली होता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख, इन दोनों के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति देव को शील और धर्म का अवतार माना गया है। बृहस्पति देव को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व इनका स्वामी माना गया है। इनका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का भी प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन करता है। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंध है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है, वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या वसायुक्त हो जाते हैं, अतः चर्बी वाले लोग हो जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि बढ़ती ही चली जाती है। मधुमेह अर्थात डायबिटीज, इसका सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को, आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। कर्क राशि 4th नंबर की राशि में बृहस्पति उच्च के, तो मकर राशि 10th नंबर की राशि में नीच के माने जाते हैं। ये धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ में इनकी मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत संबंध रखते हैं। राहु और केतु और शनि के साथ में इनका संबंध तटस्थ है, न्यूट्रल है। चंद्र लग्न अर्थात राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में जब भी गोचरवश बृहस्पति देव आएंगे, शुभ फल प्रदान ही करेंगे। शेष भावों में इनका फल सामान्य या अशुभ माना गया है। बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करने पर मिथुन राशि को 5th दृष्टि से, सिंह राशि को 7th दृष्टि से और तुला राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं, वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 सितंबर तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। इस नक्षत्र के 3rd चरण के स्वामी शनिदेव है। 20 जून 2021 को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और वक्री बृहस्पति ज्यादा शुभ माने जाते हैं, क्योंकि पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति पापी हो जाते हैं। शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं। तो बृहस्पति तो अति सौम्य ग्रह, बहुत ज्यादा शुभ ग्रह।
वक्री चाल से चलते हुए बृहस्पति 14 सितंबर 2021 को तीसरी बार फिर से मकर राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। आपको याद होगा 29 मार्च 2020 से लगा करके और 30 जून 2020 तक पहली बार बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश किए थे, वो ट्रेलर था। 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक भी बृहस्पति फिर से मकर राशि में थे और 2021 के मिडल में 14 सितंबर 2021 से लगा करके 20 नवंबर 2021 तक तीसरी बार बृहस्पति फिर से मकर राशि में होंगे। ऐसा बहुत कम देखा जाता है, ऐसा बहुत कम पाया जाता है, लेकिन यह विलक्षण है। 18 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति देव फिर से मार्गी हो जाएंगे और फिर 20 नवंबर 2021 को एक बार फिर से सेकंड टाइम कुंभ राशि में लौट आएंगे। बृहस्पति और शनि की युति समाप्त हो चुकी है। बृहस्पति के कुंभ राशि में आने से राहु की दृष्टि भी अब नहीं है बृहस्पति पर। अब कोरोना वायरस का असर समाप्त होने लगेगा। वो घड़ी, वो डेट, वो समय आ चुका है जब इस वायरस से हम सुरक्षित होने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक फिर से नए रूप में कोरोना वायरस का हमला संभव है। उस समय भी बृहस्पति देव फिर से मकर राशि में होंगे, शनि के साथ में होंगे, राहु की दृष्टि में होंगे। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। तो आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर आपकी राशि पर कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है, शुभ या अशुभ, लाभ या हानि, यश या अपयश। आइए नजर डालते हैं। बृहस्पति आपकी राशि से कर्म भाव अर्थात 10th हाउस और राशि भाव अर्थात 1st हाउस इनके स्वामी हैं और राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश बृहस्पति देव का कुंभ राशि में प्रवेश होगा और बृहस्पति देव के इस गोचर से सुख भाव 4th हाउस, रोग भाव 6th हाउस और अष्टम भाव मारक भाव पर दृष्टि पड़ेगी। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से कई मायनों में कैरियर और फाइनेंस की अनस्टेबिलिटी के बुरे दौर से बचने जैसा है। यह समय फाइनेंस और आर्थिक मामलों में काफी सहज अनुकूल रहने की संभावना है। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें स्टॉक मार्केट या जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कई बार संतान से बहुत लोगों को अलग होना भी पड़ सकता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। यात्राओं में कष्ट होंगे और खर्चा अधिक होगा, या फिर यह बोल सकते हैं खर्चों में भारी वृद्धि हो जाएगी। विश्वास पात्र व्यक्तियों से भी कलंक लगेंगे या कलंक मिलेंगे, फाल्स दोषारोपण लगेंगे, शरीर अस्वस्थ रहेगा और व्यक्ति के सदाचार में, अच्छाई में बहुत कमी आ जाती है। व्यर्थ का झूठा उपदेश व्यक्ति देता हुआ घूमता रहता है। बृहस्पति की दो विशेष दृष्टियां हैं या बृहस्पति को दो विशेष दृष्टियां मिली हुई है। एक है जहां पर बृहस्पति जिस भाव में स्थित होते हैं वहां से पंचम भाव और दूसरा नवम भाव, अर्थात बृहस्पति जिस राशि में होते हैं वहां से दोनों त्रिकोण पर बृहस्पति की दृष्टि होती है और अपने सामने 180 डिग्री पर हर ग्रह देखता है। तो बृहस्पति भी अपने से 7th हाउस को देखेंगे। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टियों का क्या फल मिलेगा यह विस्तार से बता रहा हूं। सबसे पहले बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो कि सुख भाव पर है, 4th हाउस पर है। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से माता जी से स्नेह बढ़ेगा और जमीन जायदाद का सुख मिलेगा, लेकिन पारिवारिक शांति में खलल दिखाई देगा। संपत्ति को बेचने में दिक्कत आ जाएगी। यह गोचर उनके लिए सबसे उपयोगी है, सबसे ज्यादा उपयोगी है जो विवाह का इंतजार कर रहे हैं। वैवाहिक दंपति अनावश्यक खर्च को लेकर के एक दूसरे से झगड़ सकते हैं। आपको ससुराल वालों से बहस करने से बचना है और आप अपने बच्चों के बारे में भी चिंतित हो रहे हैं या होंगे। आपको अपने माता पिता के साथ में, सास ससुर के साथ में असभ्य होने से बचना चाहिए क्योंकि यह समय उनके साथ में संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। जो प्रोफेशनल स्टाफ है या प्रोफेशनल जो कर्मचारी हैं अपने सीनियर्स और कलीग्स के साथ में अच्छे संबंध बनाए रखेंगे तो ही आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और जो स्टूडेंट्स सीए या सीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने वाला है। आइए अब बात करें बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो कि रोग भाव पर है, 6th हाउस पर है।
तो बृहस्पति की 7वीं दृष्टि से शारीरिक सुंदरता या ताकत में आपको कमी का अनुभव होगा और स्वास्थ्य में भी आपको या एनर्जी लेवल में कुछ कमी महसूस होने लगेगी। समाज में, सोसाइटी में मान सम्मान नहीं मिल पाएगा या मान सम्मान में कमी आ जाएगी। जो आपका बिजनेस है, जो आपका कारोबार है, जो आपका कैरियर है, उसमें भी लॉस या फिर जो प्रोग्रेस में बहुत सी ऑब्स्टिकल्स का, बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अनचाहे शत्रु, आकस्मिक विपत्ति, असामाजिक तत्वों से खतरा बना रहेगा। उनसे दूर रहना ही आपके लिए अच्छा है। बुजुर्गों और महिलाओं को पेट में दर्द, ब्लड प्रेशर की समस्या या यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन या परेशानियां, मांसपेशियों में दर्द की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जून से अगस्त तक उन महिलाओं के लिए एकदम सही समय होगा, उपयुक्त समय होगा जो गर्भ धारण की उम्मीद कर रही है। शत्रुओं से, विरोधियों से बड़ी नम्रता से काम निकालेंगे। विवादों में आप धैर्य से काम लेंगे। होम लोन या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन चाहने वाले लोगों को अगस्त सितंबर में अप्लाई करना चाहिए, तो उनको लोन मिलने वाला है। आइए अब बात करें बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, जो कि मारक भाव पर है, अष्टम भाव पर है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से प्रमोशन प्राप्त करने में जो असमर्थ रहे उन्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। आपके कंधों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आने की बहुत भारी संभावना है। नौकरी चाहने वाले लोगों को अपना जो पसंदीदा है वो क्षेत्र प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है, या जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उनको भी सफलता मिल सकती है। लेकिन जब तक नौकरी नहीं मिले तब तक रिजाइन नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने काम को बदलने की जो योजना बना रहे हैं उन लोगों को भी लाभ मिल सकता है। इस समय कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्च अपने परिवार के लोगों की बीमारियों की रोकथाम या फिर ये बोल सकते दवा दारू पर खर्च करना पड़ सकता है, और वो खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोग बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे और लाभ भी कमाएंगे, लेकिन ऑब्स्टिकल्स पीछा नहीं छोड़ेगा। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति देव अर्थात बृहस्पति ग्रह की शांति के वो विशेष उपाय। अगर आप बृहस्पति के गोचर के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए, अवश्य ही करने चाहिए। सबसे पहले आपको दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए, अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं, या आप दोनों का एक साथ में भी कवच बना करके धारण कर सकते हैं। यह ज्यादा अच्छा होगा। बृहस्पति देव का रत्न है पुखराज, और पुखराज ज्यादा महंगा भी होता है, हर कोई व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसकी जगह पे सुनहला अर्थात गोल्डन टोपाज पहन सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पैंडल पहनना चाहें वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनहला जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर रखें या उस रूम में रखें। इससे आपकी माइंड, बॉडी और सोल, इन 3 चीजों पर नेगेटिव असर नहीं होगा, प्रतिकूल असर नहीं होगा। और जब भी ग्रह चेंज होते हैं सबसे पहले उसका असर आपकी मन, मस्तिष्क पर, बुद्धि पर होता है, उसके बाद में शरीर पर होता है। तो शरीर पर और बुद्धि पर असर को नहीं होने दिया जाए तो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना है। जल में थोड़ा सा इत्र की 1-2 बूंद डाल करके, और या फिर पानी और दूध में केसर मिला करके उसका अभिषेक कर सकते हैं। और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। और या फिर आपको कोई स्तोत्र आता है, पुरुष सूक्त आता है, जैसे श्री सूक्त लक्ष्मी का होता है तो पुरुष सूक्त विष्णु भगवान का है, वो सूक्त का उच्चारण कर सकते हैं, या कोई म्यूजिक इक्विपमेंट के थ्रू उसमें ऑन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, जिससे वो सूक्त का उच्चारण होता रहेगा और आप अभिषेक करते रहेंगे। बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार अर्थात थर्सडे, गाय को गुड़ या केला खिलाएं। लेकिन हर कंट्री में तो गाय देखने को मिलेगी नहीं, तो ऐसी स्थिति में गुड़, केला या चने की दाल इत्यादि पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यदि ये भी आपकी कंट्री में संभव नहीं है तो फिर कोई ऑर्फन हाउस में, कोई भी ऐसी जगह पर जहां गरीबों को कुछ न कुछ खाना फ्री में खिलाया जाता है, वहां पर ये चीजें आप भेंट कर सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं उनको। आइए अब बात करें मंत्र जाप की, क्योंकि ये मंत्र जाप हर कोई व्यक्ति कर सकता है और इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होने वाला है। इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सबसे पहले एकाक्षरी मंत्र, अर्थात जो एक अक्षर का मंत्र होता है
वो है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और दूसरा है बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिन राशि को बृहस्पति का गोचर फल प्रतिकूल सिद्ध होता है या जिनको आराम नहीं मिलता है, जिनको शुभ फल नहीं मिलते हैं, वो बृहस्पति का उपाय करें। ये जो उपाय मैंने बताया उसमें से जो भी हो सकता है यथा सामर्थ्य यथा संभव वो करने का प्रयास करें। ये था सिर्फ एक ग्रह का राशिफल या एक ग्रह का गोचर फल जो है बृहस्पति। लेकिन आपकी कुंडली में तो 9 ग्रह हैं। आपकी राशि से बृहस्पति कहाँ है ये मैंने बतलाया, लेकिन आपकी राशि से राहु कहाँ है, शनि कहाँ है, दूसरे ग्रह कहाँ है, क्योंकि 9 ग्रह हैं और आप जब ये एपिसोड देख रहे हैं तब भी प्लेनेट तो अपनी स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में दशा क्या है उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। 50% इंपैक्ट दशा का है और 50% गोचर का है। यदि आपको दशा शुभ है और गोचर नेगेटिव हो जाता है तब भी कोई न कोई स्थिति में कंपनसेट हो जाएगा, और या आपकी दशा नेगेटिव और गोचर अच्छा आ जाता है तो उसका भी कुछ न कुछ कंपनसेशन आपको मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि आपकी समस्याएं गंभीर है, आपकी विवाह, संतान, फाइनेंस या फिर जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसी स्थिति में बृहस्पति से संबंधित आपको जानकारी चाहिए। अर्थात आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने से आपको इस गोचर से संबंधित ज्यादा फायदा मिल सकता है, या आपको क्या उपाय करना चाहिए, कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए, कहां तक समय नेगेटिव है, ये सब कुछ आपको पता पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना चाहिए यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं। और उसके लिए एक छोटा सा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर और जो आप पूछना चाहते हैं उन सभी पर बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे और जो भी उपाय संभव होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बृहस्पति की गोचर का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।